बुद्धि से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि वहां तक केवल पहुंचाने का कार्य करती है। प्रकृति का क्या काम है? अपवर्ग, भोग और अपवर्ग। तो प्रकृति केवल आपको अपवर्ग तक पहुंचा देती है, आत्मा को अज्ञानता से मुक्ति दिला देती है। बुद्धि का यही कार्य है कि अज्ञानता से मुक्ति को दिलवा देती है, वो बस यही करती है। समझ रहे? हाँ हाँ हाँ, वहां ब्रह्म पहुंचता है। परम वही उसके उससे परे ब्रह्म है, परम तत्व है, ऊपर है। लोग क्या समझते हैं कि ये मन ही बड़ा है, बुद्धि ही बड़ा है। कुछ लोग नहीं कहते हैं मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। एक फिल्म में गाना भी चलता रहता है और लोग उसी को लगा करके अभी भी सुनते हैं। तो ज्ञानियों लोग, जो ज्ञानी अपने आप को कहते हैं, वो सुनते हैं कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये जड़ वाली बातें हैं, ये तो जड़ पदार्थ है ना मन। चेतन तो आत्मा है। कबीरदास जी एकदम जमीनी धरातल की बात करते हैं। कबीरदास जी व्यक्ति की वास्तविकता को रख देते हैं। व्यक्ति जो दंभ करके अपने आप को, अपने अहंकार को जीता रहता है और अपने अहंकार को बढ़ाता रहता है, कबीरदास जी उसी की बात करते हैं कि अहंकार और दंभ वाला जो जीवन होता है व्यक्ति को क्या करता है? नष्ट कर देता है। व्यक्ति इसी अहंकार में जीता है ना कि मैं बहुत जानता हूं, परंतु जानता क्या है वो? आप उससे पूछिएगा कि जानता क्या है, तो कुछ नहीं जानता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कुछ दिनों पहले कि एक व्यक्ति हैं, बड़े जानकार हैं वो, ठीक है, तो बोला कि मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, ठीक है। और मैंने कहा कि चलो, मुझे तो अच्छा लगता है मिल करके ऐसे लोगों से, ठीक है। तो उनके पास मैं गया, वो सन्यासी हो चुके हैं चूंकि। उनके पास गया तो अब उनके पास बड़ी श्रद्धा से लोग, बहुत भीड़ थी। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, मुझे कुछ बातें करनी है। तो मैंने उन्हें मैं जहाँ जाता हूँ तो ब्रह्म और आत्मा और परमात्मा की ही बातें करता हूँ और कुछ नहीं। तो मैंने उन महात्मा जी से उसी आत्म तत्व और ब्रह्म की बात करना शुरू कर दिया। तो वो महात्मा जी जो है, जिन प्रपंचों में फंसे हुए थे, वह भी मुझे ही वैसा ही उपदेश बताने लगे। कहने लगे कि ऐसा होता है, ये फिर ऐसा होता है। फिर भक्तमाल की कहानियां सुनाने लगे। फिर है ना, भक्तमाल जो उसमें बहुत से हुए हैं। आपको पता है भारत में जितने भी भक्त हुए हैं उसमें अधिकांशतः भक्त ऐसे हुए हैं जो मुझे लगता है कि अज्ञानता में ही केवल भावनाओं में जी करके भक्ति किए हुए हैं। तो तमाम तरह के भक्तों की कहानियां वो हमें बताने लगे। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि उस परम तत्व को नहीं प्राप्त कर पाए तो ये भक्ति किसकी कर रहे हैं? और जिनकी ये लोग भक्ति कर रहे हैं वो लोग क्या इनको मुक्त कर पाएंगे? महात्मा जी के पास उत्तर नहीं था और महात्मा जी बोले कि हम आपसे कल चर्चा करेंगे, हमारे भक्त इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब मैं उनसे कभी फोन करता हूं तो महाराज जी अपने आप को बहुत व्यस्त बताते हैं। कहते हैं कि मैं आपको बाद में बात करूंगा, परंतु मैं 3 बार उनसे कॉल लगा चुका, परंतु एक भी बार नहीं फोन करते। मैं उनकी बुराई नहीं करता हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं क्योंकि लोग उनको बहुत श्रद्धा से मानते हैं, जानते हैं और उनके पास बहुत बड़ी भीड़ है, ठीक है, बहुत बड़ी भीड़ है, परंतु बहुत बड़े आडंबरों में वो फंसे हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े आडंबरों में फंसे हुए हैं वो। तो मैं कुछ कहता नहीं हूं, मैं तो केवल दृष्टा बन करके जानने की कोशिश करता रहता हूं। वो तो एक बात आ गई तो आप लोगों के सामने मैंने उस बात को रख दिया। ऐसे ऐसे लोग आज भी हैं भाई, जो कबीरदास जी जिन पे आक्षेप मारे हैं,
वैसे वैसे ज्ञानी आज भी हैं जो खुद तो फंसे हुए हैं, दूसरे को भी फंसाते हैं। आप मुक्त नहीं हुए हो तो क्यों दूसरे को फंसाते हो? ना आपको ज्ञान की अनुभूति है, आपको ज्ञान ही नहीं है ब्रह्म का, ब्रह्म के बारे में आपको जानते ही नहीं हो, आपके अंदर घोर अंधकार भरा हुआ है, आप पाखंड की शिक्षा देते हो, आप अज्ञानता की शिक्षा देते हो लोगों को, कहते हो कि इसको पूजो उसको पूजो तो मुक्त हो जाओगे। अब उस व्यक्ति का पूरा जीवन आप बर्बाद कर देते हो। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही साथ जो है आप 5,000 लोगों को दीक्षा देते हो मंच पे बैठ करके। पता है आप लोगों को, एक ही बार मैंने देखा है कि 5,000 लोगों को दीक्षा दिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा घोर अन्याय है, और वो भी जो मंत्र मैं आपको डेली बताता हूँ उन्हीं मंत्रों में से दिए हुए। अभी बताओ, ये 5,000 जो लोग हैं वो 5,000 लोग कहाँ गए? बताइए, अंधकार में गए ना, गए कि नहीं गए? क्योंकि वो उनका तो जीवन अभी विश्वास पे एकदम आ चुका है ना। अब यही लोग जो है आने वाले समय में कट्टर भक्त बनते हैं उनके। ठीक है, जब दीक्षा उच्छा ले लेंगे, जब पूजा पाठ करने लग जाएंगे, तो यही लोग जो है उनके कट्टर भक्त बन जाते हैं। यदि आप उनके सामने कहोगे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो बोलते हैं अरे नहीं, हमारे महाराज जी को जानते ही नहीं हो आप। ये बताओ, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ करके, व्यक्ति विशेष से आप श्रद्धा दिखा करके केवल संसार में ही लाभ प्राप्त कर पाओगे ना? बताओ आप। और किसी से कोई संपन्न हो चुका है तो हम उसे लाभ की इच्छा क्यों करते हैं? क्या आपको दे देगा वो? आपके आपकी मुक्ति थोड़ी होने वाली है, आपको कोई लाभ थोड़ी होने वाला है कि नहीं? जो कबीरदास जी कहते हैं ना, मैं वैसे ही उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी देखता हूँ वो आडंबर आज भी है। कबीरदास जी को आए हुए करीब 600-700 साल हो गए, परंतु आज भी जो है वैसी की वैसी ही स्थिति है। 1455 में आए थे, हैं? छः हाँ 6-7 साल 100 साल पहले तो हो ही गया कबीरदास जी को आए हुए।